दोस्तों, रिकॉर्ड तीसरी बार हरियाणा में कोई सरकार लगातार स्थापित हुई है और वो है भाजपा की सरकार। 2014 से सिलसिला शुरू हुआ था और आज 2024 तक ये सिलसिला बरकरार है, बल्कि यूँ कहें कि 2029 तक कहा जा सकता है कि ये सिलसिला बरकरार रहने वाला है। फिलहाल जिस तरह से चुनाव गुजरा, आप सब ने देखा कि किस तरह से एक पूरा जो सिस्टम था, मीडिया था या हवा थी या ग्राउंड पर जिस तरह की बातें थी बदलाव को लेकर, वो कहीं ना कहीं सब चीज़ों से जो एक उल्टफेर देखने को मिला है और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सत्ता स्थापित करने में कामयाब रही है। और जो एक चुनाव से पहले घोषणा की गई थी भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम की कि फिर से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो भाजपा अपने उसी फैसले पर अडिग रही। हालांकि जिस तरह से मीडिया में चर्चाएं चली कि राव इंद्रजीत सिंह सहित और जो नेता है कुछ अनिल विज, वो भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन भाजपा जिस तरह से फैसले ले रही है उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं। और आज जो गठन हुआ है, आज जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, जिसमें नायब सैनी के साथ साथ कुल 13 मंत्रियों को, 13 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और सबसे पहले तो हम नायब सैनी के बारे में ही बातचीत कर लेते हैं। नारायणगढ़ वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ से विधायक रहे और फिर वहाँ से विधायक रहते हुए 2014 से 2019 तक मनोहर लाल खट्टर सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। और उसके बाद 2019 में कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद चुने गए। 2019 में सांसद चुने जाने के बाद फिर 2024 में उन्हें हरियाणा का एक बार अध्यक्ष बनाया गया भाजपा का। जब 9 साल के कार्यकाल या 9.5 साल के कार्यकाल के बाद खट्टर को सांसद का चुनाव लड़ाया गया भाजपा की तरफ से, वो कारण आप सब जानते हैं कि जिस तरह का विरोधाभास हो रहा था उसको लेकर शायद बीजेपी का एक बड़ा फैसला था कि नायब सिंह सैनी को उनकी जगह पर फिर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। पहले अध्यक्ष बनाया जाता है, फिर मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता है हरियाणा का, और फिर उनके नाम के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाता है। तो अब उसका परिणाम आप सब जानते हैं कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सत्ता काबिज करने में फिर से तीसरी बार कोई सरकार लगातार कामयाब हो पाई है। इससे पहले 2 बार की रिकॉर्ड अन्य दलों के रहे हैं, लेकिन भाजपा तीसरी बार फिर से कामयाब रही है। आज मनोहर लाल खट्टर और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री गडकरी सहित बीजेपी का तमाम आला कमान पंचकूला में उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। पहले उससे एक बार आपको बता देते हैं कि कौन है वो 13 लोग जिनको हरियाणा की कैबिनेट में, मुख्यमंत्री नायब सिंह की कैबिनेट में जगह मिली है। तो उनमें सबसे पहली बात की जाए, अनिल विज जो पहले भी गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जैसे अहम पदों पर हरियाणा सरकार में रह चुके हैं। उसके बाद कृष्ण लाल पंवार इसराना से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं। राव नरवीर सिंह बादशाहपुर कैबिनेट मंत्री बने। महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से, जिसका आप सबने वीडियो भी वायरल होता देखा। पानीपत ग्रामीण जिस तरह से कांग्रेस के जो कैंडिडेट के एजेंट थे, उन्होंने आरोप लगाए थे कि यहाँ पर जो ईवीएम मशीन है उनमें कई मशीनों की जो बैटरी है, ईवीएम की जो बैटरी है वो 99% है। तो ये एक बड़े आरोप वहाँ से सामने आए थे। तो वहाँ के जो उम्मीदवार जीते थे महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से, वो भी कैबिनेट में उनको जगह मिली है। विपुल गोयल फरीदाबाद से कैबिनेट मंत्री, डॉक्टर अरविंद शर्मा गोहाना कैबिनेट मंत्री, श्याम सिंह राणा रादौर से राज्य मंत्री का पद इनको दिया गया है। एक और ख़ास बात है जिसमें जिस तरह से यमुनानगर जिले के साथ कहीं ना कहीं लोग सवाल उठा रहे हैं कि भेदभाव हुआ है, क्योंकि यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 2 कांग्रेस के कब्जे में और 2 बीजेपी के कब्जे में है। और उनमें से 2 जो बीजेपी के कब्जे में, इस बार अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो यमुनानगर सीट है, घनश्याम दास अरोड़ा है, वरिष्ठ विधायक हैं और लगातार तीसरी बार वो जीते हैं कि उनको
हरियाणा कैबिनेट में जरूर कोई बड़ा पद मिलने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें कैबिनेट में कोई पद नहीं दिया गया, अभी तक उनके नाम की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। आगे चलकर क्या कुछ इस कैबिनेट में जुड़ता है वो बात बाद की है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। हाँ, जरूर श्याम सिंह राणा जो रदौर से लड़ रहे थे चुनाव, उन्हें जरूर राज्य मंत्री का पद मिला है। रणवीर सिंह गगवा बरवाला से राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कृष्ण बेदी नरवाणा राज्य मंत्री, श्रुति चौधरी तोसाम राज्य मंत्री। श्रुति चौधरी को भी आप भली भांति जानते हैं, कांग्रेस नेत्री रही पूर्व में किरण चौधरी उनकी बेटी है श्रुति चौधरी, और विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन इन्होंने थामा था। उसके बाद आरती राव अटेली राज्य मंत्री, राजेश नागर तिगांव राज्य मंत्री और गौरव कुमार गौतम पलवल से राज्य मंत्री के पद पर ये 13 लोगों को शपथ दिलाई गई है। तो चलिए आपको नायब सैनी और अनिल विज का जो शपथ ग्रहण का वीडियो है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।